उतर गए चेहरे, उतर गई शाम, ढल गई शाम। हाँ जी, वो आए, अंदर से आए, सीधे गाड़ी में बैठे और चले गए। कुछ तो मिला, बोलो थैंक यू सरकार। नहीं बोलेंगे थैंक यू। विक्रमादित्य जी हमें आश्वासन दे रहे हैं, हम 5-6 बार उनको मिल चुके हैं। मैं उन्ना में मिला उनको हरोली से। आप एक परमिशन देते हैं, अंदर पास बनाते हैं कि आप 10 लोगों के डेलीगेट के साथ अंदर आए। आप इस चीज का शोषण करते हैं, हमारा मजाक उड़ाते हैं। ये लोग आप लोगों की फितरत में है। हम चाहते हैं इस सरकार को बायकॉट। आंखों में गुस्सा देख रहे होंगे आप लोग चले गए बढ़िया गाड़ी के, आपके ब्लोअर्स ऑन हो गए, गर्म हवाएं बहने शुरू हो गई, और ये जो लोग यहाँ पर ठंड में खड़े हैं। मेरा सरकार से क्वेश्चन है, वो 1500 कहाँ से देंगे? इनका मतलब सरकार एक ऐसी बन चुकी है कि इनको सिर्फ वोट तक से मतलब है, आगे कर। इसलिए बोल रहा हूं। जब भी कांग्रेस सरकार आती है वो कहती है कि हम गरीबों की सरकार है। या राजा वीरभद्र सिंह जी अब हमारे दिलों के राजा थे, सबके दिलों के राजा थे। या गरीबी के सर उनके साथ चली गई, जो आज हमारा साथ इस तरह का शोषण कर रहे हैं। ये मैं कांग्रेस सरकार से, सभी नेता, मंत्री, कैबिनेट मंत्री, सीएम से पूछना चाहता हूँ। बात वही आ गई है कि डिप्रेशन से मरा जा रहा है जो हिमाचल का यूथ है। विशाल, थोड़ा सा पहले जरा शाम जो ढल रही थी, जो सुहानी शाम होती है, उसका जिक्र करते हैं। लोग फोटोग्राफ्स डालते हैं सनसेट का और दूसरी चीज़ों का, पर लेकिन ये जो सनसेट आपको दिख रहा है, इस अब कैमरा इस तरफ घुमाइए, ये उन लोगों की उम्मीदों का सनसेट है जो विधानसभा के अंतिम दिन मल्टीटास्क वर्कर्स यहाँ पे पहुंचे थे और उसके बाद विधानसभा गए, और अब इनके मुताबिक ये जलालत झेल कर इनके चेहरे भी ऐसे ही एक तरह से कहें कि वो लालिमा नहीं है जो एक शाम की होती है, ये दुखी है। तो आज हुआ क्या, कौन आएगा आगे? नमस्ते। नमस्कार जी। उतर गए चेहरे, उतर गई शाम, ढल गई शाम। देखो सर, हमारे पास हमने यहाँ पे ये पर्ची भी कटवाई थी, 10 लोग पास भी लिया था। ये पर्ची है बमारन तो हाँ, पर्ची है और कुछ नहीं है। तो हम 10 लोगों की परमिशन थी, हम अंदर गए, वहाँ पे सीएम साहब के पास बड़ी उम्मीद लेके गए थे, लेकिन वो उम्मीद हमें ढलती हुई नज़र आई, उसमें कोई हमें उजाला नहीं आया नज़र। ठीक है, तो दूसरी बात है कि हमने वहाँ पे बोला कि हमें परमिशन चाहिए मिलने की, तो ठीक है, उन्होंने अंदर से बोला ठीक है आप मिलोगे। सब वहाँ पे बैठे थे, लेकिन हमें किसी ने अच्छा सुनाया आपको। हाँ जी, वो आए, अंदर से आए, सीधे गाड़ी में बैठे और चले गए। अरमान दिए गए है? सर, हमें सुबह से आश्वासन ही मिल रहा था कि पास बन चुके हैं। चलो कुछ तो मिला, बोलो थैंक यू सरकार। नहीं बोलेंगे थैंक यू। यार आश्वासन नहीं दिए। आश्वासन दिए तो पेट आश्वासनों से नहीं भरा जाएगा हमारा पेट जो भरेगा ना, वो हमें कुछ मानदेय मिलेगा, बड़ा हुआ जो हमारी सैलरी होगी बढ़ेगी। चलो खैर, वो मुद्दा उसमें डिस्कस हो चुका है। फिर हुआ क्या? हुआ कुछ नहीं सर, हम खड़े थे, सारे मैडम भी खड़े थे, सब हमारे भाई खड़े थे, बस प्रतीक्षा कर रहे थे, कह रहे थे आ रहे हैं, गाड़ियाँ स्टार्ट होगी। हम वेट करते रहे, सीएम साहब गाड़ी में बैठे हैं और निकल गए। टाटा भी कितनी तो अंजू फिर हमने जो है अपने शोरूम जाया। सर हम सुबह से बैठे हैं यहाँ पे, सुबह से भूखे प्यासे बैठे हैं, 2 दिन चले हुए हम बाइक पे उन्ना से आए हैं यहाँ पे बाइक पे। तो आप हमें दरकिनार करके जा रहे हो, या तो आप सुबह हमें पास ही ना देते कि जी पास नहीं मिलेंगे। अगर पास आपने काटे हैं तो आपको पता है कि बाहर पब्लिक हमारा इंतजार कर रही है, तो हम क्यों बैठे थे यहाँ पे? हमारी तो कुछ सुनी नहीं आपने। सीएम साहब आए हैं, उन्होंने भी हमें आश्वासन दिया है कि आपके लिए कुछ करेंगे। विक्रमादित्य जी हमें आश्वासन दे रहे हैं, हम 5-6 बार उनको मिल चुके हैं। मैं उन्ना में मिला उनको हरोली में, तो उन्होंने ये आश्वासन दिया कि आपके लिए कर रहे हैं। वो करेंगे कब? हमारे विधायक बोलते हैं हमें पता ही नहीं है कि कौन सी पॉलिसी है। जो हमारे अग्निहोत्री जी आए थे, हाँ डिप्टी सीएम जी, तो वो बोलते हैं कि हमें इसके बारे में कोई नॉलेज नहीं है, हम ये पढ़ते हैं, देखते हैं, आगे देते हैं, आपकी पॉलिसी कब तक बनेगी। अरे जब उनको यही नॉलेज नहीं है कि हमारी 45 रुपए सैलरी है, हम घर कैसे चलाएंगे, उनको अपनी सैलरी का पता है, वो अपनी सैलरी हमें देके देखें, हमारी सैलरी सुबह डिस्कस हुई थी ये बात। जी सर, इस पर एक बात और नोट करना चाहता हूँ। अभी जो हमारे पीडब्ल्यू मिनिस्टर साहब से मिले, उन्होंने कहा कि हमें एकदम आपको 13 साढ़े 13 हज़ार कहाँ से देंगे। देखिए, जब अपनी सैलरी बारी तो आती तो एकदम से बढ़ा देते हैं। देखिए, जब हमारे काम करने की बारी आती है 13 हज़ार कहाँ से आते हैं, वो क्वेश्चन मार्क खड़ा कर देते हैं। और सुबह से लेकर हमें अपने सीएम जी साहब आते हैं और बाय करके चले जाते हैं, और अपने हमें एक नारा लगाते हैं कि आप भूखे प्यास मार को क्यों बिठाया, हमें परमिशन क्यों दी? अगर आप लोग नहीं चाहते थे कि हमें ना बुलाए तो आपने परमिशन क्यों दी? फिर उसके बाद आप एक परमिशन देते हैं, अंदर पास बनाते हैं कि आप 10 लोगों के डेलीगेट के साथ अंदर आए। आप इस चीज का शोषण करते हैं, हमारा मजाक उड़ाते हैं। ये लोग आप लोगों की फितरत में है। हम चाहते हैं इस सरकार को बायकॉट।
आंखों में गुस्सा देख रहे होंगे आप लोग चले गए बढ़िया गाड़ी के, आपके ब्लोअर्स ऑन हो गए, गर्म हवाएं बहने शुरू हो गई, और ये जो लोग यहाँ पर ठंड में खड़े हैं, पता नहीं किस तरह से इन्होंने घर पहुंचना है, किस तरह से क्या होना है। और टेम्परेचर इनका तब भी बढ़ा हुआ है जब आप लोगों ने इनको ठंडा करके रख दिया है। आप जी सर, हम लोगों से उधार लेके आए हैं यहाँ पे, इतने दूर से आए हम, फिर भी हम लोगों को आज कुछ नहीं, सिर्फ बाय बाय करके गया सीएम, और हमारे लिए बाकी कुछ नहीं बोला। और विक्रमादित्य जी ने बोला कि बस आप लोगों के लिए 500 रुपये बढ़ा दिए हैं, और बाकी तो आप लोगों के लिए काफ़ी है, और हम आप लोगों को 13,500 रुपये कहाँ से देंगे, वो तो बहुत ज़्यादा होगा। जो और ये पॉलिसी ऐसे निकाल रहे हैं और भर्तियाँ करवा रहे हैं, उसके लिए तो इनके पास बहुत सारे पैसे हैं, हम लोगों के लिए तो कुछ नहीं है इनके पास। आप सिरमौरिया भाई, हमारे विक्रमादित्य जी कहते हैं कि हमें पॉलिसी दे देंगे तो 13,000 कहाँ से देंगे। मेरा सरकार से क्वेश्चन है, वो 1,500 कहाँ से देंगे। आप नई भर्तियां कर रहे हैं कि अपने वन मित्र की भर्तियां कर रहे हैं, उनको 10,500 12,000 कहाँ से देंगे। क्या तो लगाओ मत किसी को। मामा मासू है, सॉरी आप नहीं समझ पाओगे, कोई आपका मामा चाचा एमएलए नहीं है? इनका मतलब सरकार एक ऐसी बन चुकी है कि इनको सिर्फ वोट तक से मतलब है, आगे कर। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि शायद अगर आपका भी कोई मामू मासू होता तो कुछ ना कुछ हो जाता। हाँ भाई मंडियाल भाई। जी जी, हमें बहुत निराशा हुई आज। हम जिस जोश के साथ सुबह आए हुए थे, हमें उम्मीद थी मुख्यमंत्री महोदय हमसे मिलेंगे, लेकिन नहीं मिले, ऐसे यूँ दरकिनार करके हमें चले गए। तो इस चीज़ का हमें बहुत अफसोस है, और बार बार कहते हैं कि इस बार भी शायद इन्होंने ये कहना था कि भाई आप शिमला आओ। अरे हमारे पास इतना बजट कहाँ से आएगा। और सरकार जो कहती है कि हमारे पास बजट नहीं है, तो हम इतने सारे भाई हैं, हम सभी लोग टैक्स पेयर, टैक्स देते हैं। हम चावल में टैक्स देते हैं, दालों पे टैक्स देते हैं, हम चाय पीते उस पर भी टैक्स देते हैं। पर ये हमारी कमी नहीं है कि ये आप कहाँ से ले गए। रिसोर्सेज ढूंढना जो है सरकार का काम है। जब अब सरकार के पास बजट नहीं है, बोल दिया बजट नहीं है, और संसाधन आपके पास हैं, लेकिन जब एक आदमी का ये कहा जाता है कि हम आपके कर्णधार हैं, हम आपके पालनहार हैं, तो अगर हकीकत में आप लोग ही पालनहार और कर्णधार हैं तो ये आपका सौभाग्य है और हम लोगों का दुर्भाग्य है। एक बात सर, जब भी कांग्रेस सरकार आती है वो कहती है कि हम गरीबों की सरकार है। क्या राजा वीरभद्र सिंह जी अब हमारे दिलों के राजा थे, सबके दिलों के राजा थे। आज वो यहाँ पर धरती पर नहीं और स्वर्गवास में उनका हो चुका है, और स्वर्ग में है। हम उनकी दिल से इज्जत करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं। क्या गरीबी के सर उनके साथ चली गई जो आज हमारे साथ इस तरह का शोषण कर रहे हैं? ये मैं कांग्रेस सरकार से, सभी नेता मंत्री, कैबिनेट मंत्री, सीएम से पूछना चाहता हूँ। लास्ट में कोई बोलने वाला? लास्ट में सर ये है हमारा मुद्दा कि जितने भी हमारे भाई आए हैं, मैक्सिमम सभी भाई उधारी लेके पहुंचे हैं यहाँ पे। तो सरकार को इस विषय पे ध्यान देना चाहिए कि 150 रुपये में हम उन्ना से, सिरमौर से, कुल्लू से यहाँ पे नहीं आ सकते। हमने लोगों से उधार पकड़ के यहाँ पे पहुंचे हुए हैं, हमारे ऊपर कर्जा चढ़ रहा है। तो हमारी रिक्वेस्ट है सरकार से कि हमारे विषय में देखें, कुछ करें, हमारी मानदेय में बढ़ोतरी करें, ताकि हम भी अपने परिवार का पालन पोषण जो है आराम से कर सकें, उधारी ना उठाएं। ठीक है, धन्यवाद। ये आपको एक नेताओं को बीमारी होती है, मैं तो बीमारी ही कहूँगा, कि फलाना जो एक सहायता के लिए कोष, फलाना कोष, ढिमकाना कोष, यार कुछ नहीं कर सकते। कम से कम हिमाचल की जो जनता है वो इनकी मदद करने के लिए तैयार हो जाएगी, हर महीने कुछ ना कुछ योगदान दे देगी। क्यों आप एक सहायता कोष जो है बेरोजगारों के लिए नहीं बनाते? बात वही आ गई है कि डिप्रेशन से मरा जा रहा है जो हिमाचल का यूथ है, और इंप्रेशन छोड़ने के आदी हो चुके हैं आप। आज भी मेरा तमाम नेताओं से बात हुई, मैंने पूछा कि आप गए, सबका जवाब ना था। और जब ये हमारे अपने हैं, इनके लिए तो खड़े हो जाओ, और नहीं हो सकते तो फिर इनका भी भगवान मालिक है। और फिर कोई कल को ये ना कहे कि समाज में जो बुरी आदतें हैं वो बढ़ती जा रही हैं। बुरी आदतें इसलिए बढ़ेंगी क्योंकि नेताओं की आदत जो है जनता के लिए वो बहुत खराब है। धन्यवाद। भूषण ज्वेलर्स लेकर आया है आपके लिए फेस्टिव बोनैंजा की ये धमाकेदार स्कीम। आप भी जीत सकते हैं 3 गाड़ियां, 5 स्कूटी और अन्य ढेर सारे इनाम। आज ही विजिट करें भूषण ज्वेलर्स सोलन।